ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिट्स एग्ज़ाम फॉर एम फार्मा, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी और नॉन जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी। और ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस टाइम पे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को कि जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए सभी ऑप्शंस जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हमेशा रहते हैं अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो बिट्स को लेके मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो ये फार्मा में एनआरएफ रैंकिंग है वो 2 से 5 के अराउंड रहती है। शायद इस साल या 2021 में 3 रही है। इनके जो है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। कैंपस के बारे में मैं बताऊं तो आपका पिलानी जो कि राजस्थान में है, हैदराबाद और जो है आपका गोवा में। एक इंस्टीट्यूट इनका जो है एक कैंपस जो है वो दुबई में भी है। तो हमें जो एम फॉर्म के बारे में पता लगेगा वो इन दो के बारे में है, पिलानी और हैदराबाद। जनरली एक क्वेश्चंस मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कुछ लोग जो है एम फॉर्म के बाद एमबीए के बारे में ज़रूर पूछेंगे कमेंट्स में, तो मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि एम फार्मा यहाँ होती है और उसके लिए बी फार्मा स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट नहीं है, वो बिजनेस एनालिटिक्स का कुछ है, लेकिन आप उसमें एलिजिबल हैं और उसके जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और एडमिशन हो चुका है। तो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास एम फार्मा का ऑप्शन है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन जो आपकी स्ट्रीम्स है एम फॉर्म में वो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। और ये आपका पिलानी यानी राजस्थान और हैदराबाद वाले कैंपस में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो पिलानी वाला कैंपस है वो दोनों टाइप के स्टूडेंट जो साउथ से हैं या नॉर्थ से हैं या मिड से हैं, सबके लिए वो रीचेबल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई रहता है और यहीं इनका मेन कैंपस थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि हैदराबाद वाला कैंपस भी बहुत अच्छा है, लेकिन पिलानी वाला कैंपस क्योंकि स्टार्ट आई थिंक वहीं से हुआ था। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं आपकी बी फार्मा में, तो आप एलिजिबल हैं डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो एडमिशन प्रोसीजर यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या मैं कहूँ 2 में किया जा सकता है। मेनली 2 में ही है, थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया है ज़रूर। पहला कि जो जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं कि उनका एडमिशन जीपेट बेस पे हो जाए। दूसरा, जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं है उनका एडमिशन बिट्स एचडी एग्ज़ाम जो ये लेते हैं उनके थ्रू हो। एक तीसरा है, वो भी हो सकता है कि जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है लेकिन वो बिट्स एचडी एग्ज़ाम से एडमिशन लेना चाहता है। एक ये भी प्रोसीजर हो सकता है। अब ये प्रोसीजर कैसे हो सकता है, मान लेते हैं किसी की रैंक अच्छी नहीं है, या रैंक अच्छी तो मीन्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है। किसी की रैंक हम लास्ट मान लेते हैं कि कोई लास्ट रैंक क्वालिफाइड पर्सन है, उसको बिट्स में एडमिशन लेना है, तो वो आपका जीपेट के बेस पे अप्लाई नहीं करेगा, वो आपका बिट्स एचडी एग्ज़ाम देगा और उसके बेस पे एडमिशन ले रहा है। क्योंकि लास्ट रैंक है तो शायद हो सकता है, चांसेस है कि ना हो, लेकिन वो बिट्स एचडी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ला के लेगा तो मे भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और एक पॉइंट और भी है, उसको भी हम देखेंगे जो वैकेंट सीट का है। सबसे पहले कि आपका जो एडमिशन है वो आपका जीपेट या गेट, अगर आप एम फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका गेट का कोई काम नहीं है, तो आपका सिर्फ जो है आपका जीपेट का स्कोर ही चलेगा कि आपका जो एडमिशन है वो जीपेट बेस पे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एडमिशन है जीपेट, मान लेते हैं किसी ने 2020 में दिया था, उसका जीपेट अभी तक वैलिड है, क्योंकि आई थिंक 3 साल तक वैलिड रहता है, तो वो एक्सपायर होगा आपका, उसकी वैलिडिटी ख़त्म होगी 2023 तक, तो वो भी अभी एडमिशन ले सकता है। तो जिनका जीपेट 2020 में क्वालिफाइड है, 2021 में और अब ये 2022 वाला, तो ये तीनों ही क्वालिफाइड कैंडिडेट, तीनों ईयर्स के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। ये वैसे हर इंस्टीट्यूट में होता है, ये नेचुरली अंडरस्टैंडिंग एक बात होती है, लेकिन फिर भी अलग से मेंशन किया है तो मैंने यहाँ पर बता दिया। जिनका नहीं है जीपेट क्वालिफाइड, वो कोई भी ईयर के हैं, तो वो बिट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट उनको देना पड़ेगा। और अगर कोई सीट बचती है तो वहाँ पर जो एडमिशन है कंसिडरेशन के लिए पहले जीपेट कैंडिडेट को देखा जाएगा और उसके बाद जो है बिट्स एचडी एग्ज़ाम वाले को देखा जाएगा। तो ये आपका एडमिशन का था। अब ये प्रोसेस है, और यहाँ पर ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक अच्छा प्रोसेस है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स में जो 50% सीट्स हैं यानी 15 सीटें हैं, और जो दूसरी 15% सीटें हैं
तो ये फर्स्ट वाली जो आपकी 50% सीट है या 15 सीट हैं वो जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट से फिल होंगी, और जो दूसरी 15 सीट्स हैं 50% अगर हम बोलें तो वो नॉन जीपैट जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यानी बिट्स एचडी एग्ज़ाम के थ्रू जो वो हैं आपकी फिल होंगी। तो ये एक्चुअल में ये सीट्स नहीं है, ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल के लिए आपको मेंशन किया है कि अगर 30 सीटें हैं तो 30 में से 15 जीपैट क्वालिफाइड वालों को मिलेंगी और 15 बिट्स एग्ज़ाम वाले को मिलेंगी। वरना इस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि अगर एडमिशन अगर जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का ही होना है तो बाकी लोग भरे ही क्यों फॉर्म। तो इसलिए एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में इवन आप देखेंगे CU सेट PG में भी अभी तक ये चीज़ नहीं है कि अगर वहाँ पे सारे जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया तो नॉन जीपैट वाला तो कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छा है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक अच्छा ही ये जो है एक पॉइंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपका इसमें लिखा हुआ है कि आपका जीपैट स्कोर ही वैलिड होगा, गेट स्कोर आपका वैलिड नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स है वो आपका सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, और दूसरा पॉइंट नॉन जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए। पहला पॉइंट जो है वो इस बात को बता रहा है कि आपको फ़ीस में इतना आपको वेवर मिलेगा। वेवर का मतलब होता है कि आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना आपको कम पे करना है, आपका 13,400। और आपको जो जीपैट क्वालिफाइड है उनको AICTE जो स्कॉलरशिप देती है वो आपको मिलेगी पर मंथ जब तक आपका कोर्स चल रहा है। और जिनका क्वालिफाइड नहीं है उनको सिर्फ ये रिलीफ मिलेगा, वेवर मिलेगा 13,400 रुपये का। और ये भी तब मिलेगा जब वो डेली कॉलेज आ रहे हैं और 8 से 10 घंटे का काम कर रहे हैं, वो नॉर्मली रहता है, तो उनको ये मिलेगा सिर्फ आपका। और जिनका जीपैट है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और कोई फ़र्क नहीं है। और एक 2-3 पॉइंट्स और हैं जो जनरली क्वेश्चन रहते हैं कि जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो उनके ऊपर चॉइस है कि वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो उनका पर्सनल चॉइस है, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें अपना जो स्कोर कार्ड है वो स्कैन करके जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस एंड डेट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फॉर्म तो बहुत पहले से आउट है, 22 अप्रैल से आपके फॉर्म आई थिंक आउट हैं, और ये जो है एंड होंगे ये आपके 5 जून को एंड होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि जीपैट वालों को थोड़ा सा टाइम दिया है, उनको ज़्यादा दिया है कि वो 18 जून तक थोड़ा सा इसे भर सकते हैं। तो ये आप कंप्लीट डेट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी डेट्स दी हुई हैं कि आपका प्रोसीजर कब तक चलेगा। क्योंकि जिनका जीपैट क्वालिफाइड है वो एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं करने वाले हैं, वो अप्लाई करेंगे जामिया में, IDBHU में और डिप्सार में, या फिर दूसरे कॉलेजेस हैं, PGI है या आपका सागर यूनिवर्सिटी या PGCU सेट में, वो सब में अप्लाई करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जीपैट क्वालिफाइड के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लेट है। और इसमें आपका पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि आपको फ़ीस कब भरनी है, आपका रिफ़ंड कितना होगा अगर आपको एडमिशन चेंज करना है, तो 15 दिन और 30 दिन वाला चलता है, वो आपका रिफ़ंड पॉलिसी काम करेगी यहाँ पर, वो सब कुछ आपको ब्राउचर में मिल जाएगा। अब जो फ़ीस है एग्ज़ाम की वो भी अलग है कि जिनका जीपैट क्वालिफाइड है उनके लिए ये एग्ज़ाम फ़ीस है 1000 रुपये, क्योंकि उन्हें कोई एग्ज़ाम देना वेना नहीं है कुछ ज़्यादा। और जो एग्ज़ाम देंगे उनको लिए यानी जो नॉन जीपैट क्वालिफाइड है उनके लिए फ़ीस है 3400 रुपये, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सेंटर्स आएंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस रहते हैं इंस्टीट्यूट की वजह से भी, इसलिए ये आपको 3400 रुपीज़ का है। और यहाँ पर अगर आप आई थिंक फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पे करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक भी मिलता है 300-400 रुपये का। तो आप यहाँ से अब जब आप फॉर्म भरें तो अगर आपके पास ऑप्शन हो तो वो चेक कर लेना, तो आपको शायद थोड़ा सा आपका पैसा बच जाए। एग्ज़ाम डेट एंड डिटेल्स के बारे में देखें तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 से 28 जून के बीच में, और आपका एग्ज़ाम होगा 2 और 3 जुलाई को। और जो एग्ज़ाम की बात करें, डिटेल की बात करें, तो ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइड है, A और B। ए में जो है आपके ये 45 मिनट्स का होगा और 30 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन चाहे पार्ट A है पार्ट B है वो 3 नंबर का है, और एक क्वेश्चन यानी एक जो नंबर है वो कट जाएगा अगर आप गलत आंसर करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके 100 हैं, तो ये आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम है। और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 150 मिनट्स, यानी आप बोल सकते हैं कि आपको 2.5 घंटे में ये एग्ज़ाम करना है। ये दोनों का अगर मैं मिला के बोलूँ तो
टेस्ट 1 की ड्यूरेशन 45 मिनट है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल और इंग्लिश स्किल्स से होंगे। तो टोटल आपके 30 हो जाएंगे। जो दूसरा आपका पार्ट होगा, जो टेस्ट होगा, उसमें आपके 70 क्वेश्चन है और ये 70 के 70 क्वेश्चन आपके फार्मा से रहेंगे। जो आपका जीपेट वाला सिलेबस है ऑलमोस्ट वहीं फॉलो होगा, लेकिन आपको मैं एडवाइस करूँ तो स्पेशली केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी आपको एनालिटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। और इसका जो सिलेबस है, आप अगर आप कोर मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ना है और इंग्लिश लॉजिकल में क्या पढ़ना है, या जो टेस्ट 2 है उसका सिलेबस क्या है, वो आपको ब्राउचर में डिटेल में मिल जाएगा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों का। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और एडमिशन हो जाता है यहाँ पर। कोई इतना आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ जीपेट वाला ही कुछ हिसाब किताब है, वहाँ एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है या 3 नंबर का है, बस इतना फ़र्क है। ये आपका फ़ीस है, जो एडमिशन फ़ीस है वो 48,000 है और जो आपका पर सेम फ़ी रहेगी वो आपकी 2 लाख है। ये थोड़ा सा आपको सोच लेना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। और ये फ़ीस हो सकता है कि आपकी 8% इंक्रीज़ भी की आपकी हो गई हो, क्योंकि ये पिछले साल का है, 2021 का फ़ीस है। तो ये आपका 2 लाख पर सेम, यानी आप देखेंगे तो ये आपका कुछ 8 लाख के अराउंड पड़ेगा, लेकिन प्लेसमेंट भी आपकी अच्छी है यहाँ से। सो इट इज़ ऑल अबाउट बिट्स। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ सफिशिएंट फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।